हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं सबसे पहले आज आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा इंडसइंड बैंक के बारे में। देखिएगा, इंडसइंड बैंक आज 2% की तेज़ी के साथ काम कर रहा था। इंडसइंड बैंक में जो तेज़ी हुई है वो बहुत लोगों को अनएक्सपेक्टेड लग रही है। और आज की जो तेज़ी है उसमें एक न्यूज़ फ्लो था। रिलायंस कैपिटल जो इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया से गुजर रहा है, उसमें जो लास्ट बिडर बचे हैं उसमें हिंदुजा जो ग्रुप है वो बचा हुआ, हिंदुजा इंटरनेशनल, जो कि इंडसइंड बैंक के अंदर प्रमोटर की हैसियत से जो है ओन करते हैं इंडसइंड बैंक के शेयर्स। तो हिंदुजा ग्रुप और हिंदुजा इंटरनेशनल हालांकि दोनों अलग कंपनियां हैं, लेकिन जो हिंदुजा इंटरनेशनल है वो रिलायंस कैपिटल के अंदर बेसिकली फोकस कर रहा है कि भाई इंश्योरेंस बिजनेस उसका काफ़ी बड़ी है। तो उस एरिया को देखते हुए उन्होंने बिड किया और बाकी जो बिडर्स हैं वो हट गए हैं। तो अभी आज क्रेडिटर्स की मीटिंग थी, तो जो फैसला लिया जाएगा जिसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसला लेना है, अगर वो जो है इंडसइंड बैंक के फेवर में आ सकता है, मतलब हिंदुजा ग्रुप के फेवर में आ सकता है, लेकिन उसको इंडसइंड बैंक के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक के शेयर्स में एक तेज़ी जो है आज बरकरार थी। और हालांकि अब इंडसइंड बैंक देखिएगा, जब कोविड आया था तो उस समय इस बैंक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस रेज हुए थे। इस शेयर्स में फ्री फॉल हुआ था और बैंकों में सबसे ज़्यादा, मतलब दिग्गज बैंकों में, क्योंकि इसको जो है आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, उस कैटेगरी के अंदर इसको कैटेगराइज किया जाता था और एक प्रीमियम सेगमेंट में ये बैंक माना जाता था। वैल्यूएशंस भी अच्छी होती थी, लेकिन वहाँ से पिटाई के बाद अब पहली बार ये जो है 52 वीक हाई को टच कर रहा है और एक कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स के बीच में दिखा रहा है। लेकिन इसमें से हो सकता है कि बहुत सारा स्पेकुलेटिव मूव भी रहता है और इंडेक्स मैनेजमेंट यानी कि निफ्टी बैंक को मेंटेन करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जब कुछ बड़े बैंक्स जो नहीं काम कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो एक रीज़न रहता है। तो ऐसे जो छोटे बैंक्स हैं वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसी कड़ी में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक निफ्टी को रोकने के लिए, यानी कि बैंक निफ्टी को रोकने के लिए भी काम कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 18,563 पर बंद हुआ। एक वीकनेस नजर आई, सुबह खुलते के साथ वीकनेस हुई, लेकिन वो तकरीबन 15-20 मिनट में रिकवर कर गई। आपको यहाँ पर चार्ट में नज़र भी आ रहा होगा कि सुबह बाजार खुले और खुलने के 15 मिनट बाद ही वीक हो गए और वीकनेस के बाद अगले 15 मिनट बाजार रिकवरी भी कर गए। उसके बाद ऊपर गए, फिर टिके नहीं, बट धीरे 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 करते शाम तक नीचे आते रहे। और निफ्टी के अंदर एक यानी कि साइलेंट सेलिंग देखने के लिए मिली। साइलेंट सेलिंग का मतलब है कि बाजार ऊपर गया, वहाँ पे टिका नहीं और धीरे धीरे आपको सेलिंग होती हुई नजर आई और लगभग दिन के लोएस्ट पॉइंट पर निफ्टी बंद हुआ। कैंडल्स कैसी बनी है? कैंडल देखिएगा, अब ये जो 4 कैंडल्स हैं इनका लो आज जो है क्लोज हुआ है, तो ये एक सिग्निफिकेंट है, तो एक वीकनेस वाली कैंडल है, लेकिन 18,600 के लेवल पर रिस्पेक्ट की दिन भर, लेकिन दोपहर होते होते उसको भी तोड़ दिया। अब अगला अहम पड़ाव जो है, जहाँ से अगर नीचे ये बाजार बंद होते हैं, वो है लगभग 18,330 का। उससे पहले एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट है 18,400 पे, बट मेजरली आप 18,330 मान के चलिए। 18,330 के अगर नीचे बाजार बंद होते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आपको नज़र आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आज कहाँ पर दम था, तो एल&टी का शेयर था जो दम दिखा रहा था। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, अदानी एंटरप्राइज और बजाज फाइनेंस प्रमुख थे। वो जहाँ पे कमजोरी थी, जिनके अंदर वेटेज है रिलायंस, इन्फोसिस, एसबीआई, आईटीसी, एचयूएल, ये सारे शेयर्स कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन क्या बयां कर रही है? एडवांस डिक्लाइन ने बयां किया कि भाई मैं कमज़ोर तो हो गई, बढ़ने वाले शेयर एकदम घट गए और घटने वालों की संख्या बढ़ गई। और फिर थोड़ी देर बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन शाम होते होते फिर ये आसमां पर पहुंच गए और घटने वालों की शेयर्स की संख्या बढ़ने वाली संख्या से शेयरों की संख्या से ज़्यादा थी। तो ये था आज का आकलन। अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक में 2% की तेज़ी में चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा एक्सिस बैंक में तेज़ी थी, दोनों लीड कर रहे थे फाइनेंशियल्स में। पावर ग्रिड, एल&टी, अदानी एंटरप्राइज, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे जो प्रमुख शेयर्स हैं वो भी तेज़ी में थे।
वहीं पर कमजोरी आज दोनों दिग्गज ऑटो शेयर्स में थी, हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स। उसके बाद थी डीवीज लैब में। और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे डिस्क्लोजर मेरी पोजीशन अभी भी है। HDFC लाइफ, टाटा स्टील, SBI, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसे जो शेयर्स है वो अभी भी कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक 43989, 43989। देखिएगा ज़्यादा कुछ नहीं, आज बैंक निफ्टी ने ना बहुत कोशिश की, बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश की। निफ्टी का आज बुरा हाल नहीं हुआ तो वो निफ्टी बैंक ने बचाया है, नहीं तो निफ्टी बहुत बुरी तरीके से आज टूट जाता और शायद आपको 500 का लेवल भी टूट जाता अगर निफ्टी बैंक आज कमजोरी में साथ दे देता। तो निफ्टी बैंक ने डटकर मुकाबला किया और उसमें एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक प्रमुख थे। लेकिन एक चीज़ है, दोनों दिन कल भी और आज भी 44,000 के नीचे बाजार बंद हुआ है। तो 44 पे अभी देखिएगा थोड़ा और तमाशा होना है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर अगले 300-400 पॉइंट तक देखें, 43,600 मान लीजिएगा मोटा मोटा, वैसे 640 के आसपास वैल्यू बनती है। 43,600 के नीचे बाजार अगर जाके बंद हो गया, आपको एक ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको। देखिएगा जो इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स, मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स और ऐसे ट्रेडर्स जो होते तो कहते तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन मौका देखकर जो है वो सही समय पर प्रॉफिट बुक कर जाते हैं। वैसे इन्वेस्टर्स क्या काम करते हैं वो सुनिए। वो बाज़ार को चलने का इंतज़ार करते हैं। बाज़ार जब चलता है तो चलने से पहले कुछ शेयर्स लेते हैं। जब बाज़ार चलना शुरू होता है थोड़ा और शेयर्स भरते हैं। उसका तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये शेयर चलेगा, तो वो थोड़ा और डालते हैं। उसके बाद जब शेयर्स में तेज़ी आनी शुरू होती है और उनके भाव से 10-15%, 20% शेयर्स ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग देखते हैं कि यार वैल्यूशंस हमारी रीजनेबल कहाँ पे है। उसकी हिस्टोरिकल वैल्यूशंस देखने की कोशिश करते हैं और जैसे वो हिस्टोरिकल वैल्यूशंस को पार करता है तो वो पहली ट्रांजेक्शन्स में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में अपना प्रॉफिट काटते हैं। लेकिन बाजार ये तो है नहीं कि उनके प्रॉफिट काटते के साथ होगा, बट उन्होंने अपनी वैल्यूशंस देखी और माल बेच दिया। उसके बाद बाजार और चलते हैं तो वो देखते हैं कि यार हमने जो पहली पोजीशंस काटी थी, बाजार उसके बाद भी 10% और चल गया। जो शेयर्स हमने काटा था वो 10% और चल गया। वो फिर अपनी दूसरी ट्रांजेक्शन्स में प्रॉफिट बुक करते हैं और इसी तरीके से वो तीसरी और चौथी ट्रांजेक्शन में भी प्रॉफिट बुक करते हैं। बट तीसरी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट बुक करने के बाद वो चौथी ट्रांजेक्शन्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली शेयर्स फ्री में होते हैं। तो देखिएगा ये जब इस तरीके के लेवल्स आते हैं तो होता क्या है कि जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। टीवी चैनल्स आपको टिप दे देते हैं, आपको लगता है भाई रोज़ बाजार भगेगा, प्रॉफिट बुक, वो तेज़ी में आ जाते हैं। और मौका प्रस्त लोग जो हैं वो बाज़ार में रोज़ ट्रेडिंग में आ जाते हैं। और जो इस तरीके के इन्वेस्टर्स जो नीचे के लेवल से चीज़ को खरीद के लाए, वो बाज़ार की इस आवो हवा से प्रभावित नहीं होते और वो अपना प्रॉफिट अपनी जेब में लेके निकलते रहते हैं। और जब ऐसे लेवल पर बाज़ार आता है जैसे कि अभी है, तो यहाँ पे ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसे जो स्मार्ट मनी है जिसने 15-20% की रैली स्टॉक स्पेसिफिकली देख ली है, 25% की देख ली है, वो धीरे धीरे अपना प्रॉफिट काट रहे हैं ट्रांजेक्शन बाइज ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से एक ऊपरी लेवल पर ट्रेडर्स तो रोज़ सुबह एक्टिव हो जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स माल खरीद के। लेकिन शाम होते होते क्या होता है कि वो जो शेयर्स है वो आजकल 2 दिनों से तेज़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन शेयर्स में इस तरीके के जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट काट रहे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जो है अभी लगभग हमें देखने के लिए मिल रही है। तो ये फिर देखिए कुछ समय चलती है, फिर बाजार कंसोलिडेट करते हैं, फिर थोड़ा सा नीचे ऊपर होने के बाद एक नई दिशा और नया जो है आयाम बाजार तय करता है। उसके बाद अगर हम बात करें एनएससी बैंक की, तो एनएससी बैंक के अंदर जो कैंडल बनी है वो इतनी वीक नहीं है जितनी निफ्टी में वीक बनी है। और निफ्टी में आज देखिएगा अपनी सपोर्ट पे बंद हुआ है। ये इन कैंडल्स को देखिए, इन सारी कैंडल्स को देखिए, इन कैंडल्स को, 3 छोटी कैंडल्स को देखिए, इस कैंडल को देखिएगा, इस कैंडल को देखिए। ये सब कैंडल्स आपको क्या बता रही है, इनकी ट्रेडिंग देखिए कहाँ से कहाँ हुई, इनकी ट्रेडिंग देखिए कहाँ से, यानी कि इन सब जो कैंडल्स हैं उनका लो 43640 है। मैं इसको और थोड़ा सा लेता हूँ 43600, यानी कि इन लेवल्स पर बाजार ने जबरदस्त तरीके से सपोर्ट दिया।
और जैसे ही 43,600 के नीचे क्लोजिंग आएगी, पहली क्लोजिंग और उसके बाद दूसरी क्लोजिंग, फिर बड़े वाला फॉल आ सकता है, राइट। और हो सकता है क्योंकि अब यार बाजार धीरे धीरे चला है तो फॉल भी थोड़े धीरे वाले आ जाए, बट बाजार का ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस होंगे। बट अक्सर होता क्या है कि जब भी फॉल आता है वो थोड़ा शार्प आता है, क्योंकि यहाँ पर बाजार देखिएगा थकाने लग गया है और FIIs ने भी अपना रुख बदल लिया है। अभी मैं देखेंगे उनके डेटा को भी। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक आज तेजी में थे। SBI, कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा नीचे की तरफ काम कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें FIIs की डेटा, 308 करोड़ की सेलिंग है बहुत दिनों के बाद। ये नहीं कह रहा मैं इसको, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में, यानी कि तीनों जगह सेलिंग है। और बाइंग कहाँ पर है? बाइंग है इंडेक्स ऑप्शंस में 6,692 करोड़ की। लेकिन DIIs अब एग्रेसिव बायर बन गए। जब ऊपर से FIIs ने प्रॉफिट बुकिंग की तो DIIs नेट बायर बन गए और DIIs ने इस हफ्ते की सबसे बड़ी बाइंग की है। इसके बाद पुट राइटर थोड़े से डरे हुए हैं, पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, हालांकि अभी 100-150 पॉइंट ऊपर चल रहा था। ब्रेंट क्रूड $76 पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद ऑप्शन चेन 18,600 पे आज कॉल राइटर एग्रेसिव हो गए और पुट राइटर आज उतने एग्रेसिव नहीं थे। 18,600 ब्रीच करने के बाद, और ब्रीच करने से पहले ही ये पोजीशंस बन गई थी और फिर 18,600 तोड़ने के बाद यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हो गई। इसके बाद 700 और 800 में भी हो गई, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया इस हफ्ते के लिए, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहीं पर सपोर्ट कहाँ पर है? 18,600 तोड़ने के बाद अगर हम नीचे देखें तो 18,400 एक सपोर्ट है जहाँ पर राइटिंग हुई है। 18,500 पे भी राइटिंग हुई है, दोनों जगह पर अच्छी राइटिंग है। तो यहाँ पर हो सकता है कि मंडे इस रेंज के बीच में आपको बाजार काम करता हुआ मिले, 18,400 से 18,700 के बीच में। अगर आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखिएगा 44,000 है। कल यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बिल्कुल बराबर थी। आज कॉल राइटर्स 30,000 के आसपास, 25,000 के आसपास की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बढ़ गए हैं। तो थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कॉल राइटर्स ने बनाया, यानी कि मंदी करने वालों ने बनाया। ज़्यादा डेटा है नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये जनरली मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार पे ज़्यादा अच्छी पिक्चर जो है दिखाने की कोशिश करता है। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।